बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू धम्मा वेव। आज आप हमारे साथ जो नए साल का जो फर्स्ट प्रोग्राम है, आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 2021 वाज वेरी सक्सेसफुल ईयर्स फॉर धम्मा वेव, और वो हमारा पहला साल था और बहुत सारी कमियां भी रही होंगी, लेकिन हमने ट्राई किया उसको अप्रूव करने के लिए। आपके सब जिसने भी हमारा सपोर्ट किया, और हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एंटायर धम्मा वेव्स टीम्स। तो ये प्रोग्राम हमारा लाइव होता है। सो आज जो हमारी स्क्रीन, आप स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे हैं, यू कैन कॉल अस लाइव इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सो 919667972248 के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई हमें सजेशन और एनीथिंग यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, और जिसके को प्रोग्राम का सब्जेक्ट आपने देना है, आप हमें dhammawaves.info@gmail.com के ऊपर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सो आज का जो प्रोग्राम है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे साथ भिक्खु सुमन तिस्सा जो महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ेंगे। सो भिक्खु सुमन तिस्सा वो ट्रिपल एमए हैं, हाईली क्वालिफाइड थेरो हैं, और ट्रिपल एमए नाउ ही इज डूइंग अ पीएचडी ऑन बुद्ध सोसाइटी। और उनके साथ ही हमारे गेस्ट स्पीकर आदरणीय राजेंद्र कश्यप जी, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ लॉ इन जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। सो प्लीज ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, और पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो साथी हमारे साथ नहीं जुड़ चुके हैं, वो इस प्रोग्राम को बाद रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और उसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी जो एक साल हमने कंप्लीट किया है, सो हम जो पहली एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं, दैट इज जनवरी 30 को 2022, और जो हमारा समय है वो सेम ही है, 8 PM इंडियन टाइम। सो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ हमारा सहयोग दे रहे हैं, जिसमें पंजाब बुद्ध सोसाइटी रजिस्टर्ड, और उसके साथ पंजाब भिक्षु संघ, और उसके साथ पंजाब बुद्ध सोसाइटी यूके, एस कनाडा, और चेतना एसोसिएशन ऑफ कनाडा, एंड इंडियन बुद्ध सोसाइटी ऑफ वैंकूवर। ये हमारे सहयोगी सोसाइटीज हैं जो हमें सहयोग दे रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए। तो प्लीज, ये एक ओपन जूम मीटिंग होगी, जिसके साथ आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर पाएंगे। तो हम लेट्स टुगेदर सेलिब्रेट फर्स्ट एनिवर्सरी। एंड आज इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले, वेर एवर यू आर, प्लीज पुट योर पाम टुगेदर। हम वंदना के साथ जो प्रोग्राम शुरू करते हैं। सो लेट्स रिपीट टुगेदर। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। Honor to him, the blessed one, the worthy one, the fully enlightened one. May all be healthy, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. जी Venerable. Venerable, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी सुन रहे जी हैं। जी जी, शुरू कीजिए Venerable। सर, त्रिशरण पंचशील पीछे से ग्रहण कर पाएंगे सब लोग, क्या नहीं? जी 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 Venerable। हाँ, तो सभी लोग सुन रहे होंगे मुझे। सबसे पहले अपन त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। मेरे पीछे पीछे आप सभी लोग बोलिए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स।
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तीन बार आप सम्बुद्धस्स तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि ईशरण शरणागमन संपूर्णं आं भन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सिक्खापदं समादयामि ईशरणेन सद्दिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सतितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ साधु साधु बुद्ध धम्म संग लेंगे थोड़ी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स घनसर्पदीतेन दीपेन तमसेन तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनां गन्धेन पूजयामि तथागत वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति
पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन लभामि मोक्षम् uppang milayati yata idam me kayo tata yati vinasa bhavang iti piso bhagava arahang samma sambuddho vijjacharana sampanno sugato lokavidhu anuttaro purisadhamma sarati sattha deva manusanang buddho bhagavati बुद्धं जीवितपर्यन्तं यावनिब्बानं शरणं गच्छामि ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं ये तेन सत्यवज्रेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देयं पादपंशुवरुत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं ममं स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिटिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनायिको पश्चात्तं वेदितव्यो विन्युहीति धम्मं जीवितपर्यन्तं यावनिब्बानं शरणं गच्छामि ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं ये तेन सत्यवज्रेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देयं धम्मं च द्विविधं वरं धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं ममं सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुग्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकस्याति संघं जीवितपर्यन्तं यावनिब्बानं शरणं गच्छामि ये च संघा अतीता च ये च संघा अनागता पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरं ये तेन सत्यवज्रेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देयं संघं च तिरोतमं संघेयो खलितो दोषो संघो खमतु तं ममं इमाय बुद्धपूजाय कत्ताय शुद्धचेतसां चिरं थिटत्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा इमिना वन्दनमानन पूजा पटिपत्यानुभावेन आसवक्खया वहं होतु सर्वदुःखापमुञ्चतु साधु साधु साधु। हाँ, पूजा वंदना अभी बुद्ध धम्म संघ वंदना अपन ले लिए है ये नए साल के शुरुआत में। तो आज का जो महत्वपूर्ण समय है धम्मा वेव की तरफ से आज यहाँ पर धम्म देशना या धम्म के बारे में चर्चा करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इसमें हमारे जैसे
महाराष्ट्र के भिक्षु को एक थोड़ा अपनी बात रखने के लिए संधि दिए है। इसलिए मैं सर्वप्रथम ये धम्मावेव चलाने वाले सब उपासक उपासिका इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के इस सब्जेक्ट के आज के इस धम्म चर्चा के लिए मुझे सब्जेक्ट बताया गया है हाउ टू मेक इंडिया बुद्धमय भारत, या भारत को बुद्धमय भारत कैसे बनाए। तो इस बारे में अगर चर्चा करना है तो पहली बात भगवान बुद्ध के समय का हम थोड़ा इतिहास जानने का प्रयास करना चाहिए। भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम थे, सिद्धार्थ गौतम होते हुए वो जब अपना गृह त्याग करते हैं और बुद्धत्व प्राप्ति के रास्ते पर निकल पड़ते हैं, तो जब वो 6 साल तक कठिन कठिन तपस्या करने के बावजूद भी उनको बुद्धत्व प्राप्त नहीं होती, फिर जो कठिन तपस्या है उसको छोड़कर वो 7 हफ्ते के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध गया में बैठकर बोधि प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। और बुद्धत्व प्राप्ति के बाद वो उनको जो ज्ञान मिला है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान किसको देना चाहिए इसके बारे में सोचते हैं। तो वो सर्वप्रथम पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना धम्म देकर भिक्षु संघ की निर्मिति करते हैं। इसलिए अगर धम्म को प्रसारित करने वाला जो वर्ग है भगवान बुद्ध के समय का, वो भिक्षु संघ है। 5 भिक्षुओं के बाद में धीरे धीरे संघ की संख्या बढ़ते गई और ज़्यादा से ज़्यादा भिक्षु बनते गए। और ये भिक्षु लोग, उन्होंने जो बुद्ध के पास से ज्ञान हासिल किया, बुद्ध के पास से जो कुछ सीखा, वो सब लोगों के बीच में प्रसारित करने का कार्य करते थे। और इसी तरह से धीरे 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 धम्म बढ़ते गया। ये बुद्ध धम्म और संघ, ये तीनों रत्नों के माध्यम से इस धम्म की ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। और उसके बाद में भारतवर्ष में जो बौद्ध विचारधारा है उसको नष्ट करने का जो प्रयास हुआ, जो सम्राट अशोक के बाद में उनके जो वंशज है, उनके आखिरी के वंशज के समय में बृहदत्त शुंग के माध्यम से जब बुद्ध राजा को नष्ट किया गया, उनको खत्म किया गया और बौद्धों को या बौद्ध परंपरा को, बौद्ध संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया। और इसी माध्यम से यह जो धम्म है, भिक्षु लोग विदेशों में पहुंच गए और जगह जगह पर जाकर इस धम्म का प्रचार प्रसार किए। और वहां पर भी विदेशों में हर जगह पे बौद्ध धम्म दिखाई देता है। और इस तरह से अगर भिक्षु संघ प्रशिक्षित है, अच्छा पढ़ा लिखा है, या धम्म के बारे में अच्छा ज्ञान रखने वाले है, तो धम्म का प्रचार प्रसार होगा। और इसी तरह से यहाँ पर जब ये धर्म की पूरी नींव खत्म होते गई, पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धम्म का कोई नामो निशान नहीं बचा था, उसके बाद में इस धम्म को पुनर्जीवित करने का जो महान कार्य है वह बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब जी आम्बेडकर इनके द्वारा हुआ है। 14 अक्टूबर 1956 में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब जी आम्बेडकर, इन्होंने बौद्ध धम्म खुद ग्रहण किया और अपने साथ में नागपुर में 5 लाख साथियों को भी बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। उसके बाद में चंद्रपुर में भी धम्म दीक्षा का समारोह हुआ। वहां पर भी जो करीबन 3-4 लाख लोगों ने धम्म दीक्षा ली। इस तरह से धम्म की जो प्रचार प्रसार है बाबा साहब के माध्यम से और पुनर्जीवित हुआ। यहाँ पर बौद्ध धम्म का फिर से बाबा साहब ने खंभा गाड़ दिया। और बाबा साहब ने ये बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए
क्या करना चाहिए इसके बारे में भी कुछ बातें बताई है। जैसे बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य, जो महाबोधि सोसाइटी से चलने वाला कलकत्ता का जो पेपर है महाबोधि, इसमें 1950 में एक लेख दिया था, बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य। इसमें बाबा साहब कहते हैं हमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अपने भारत में करने के लिए 3 कदम उठाने की जरूरत है। और ये 3 कदम इस तरह से है। बौद्ध धर्म की बाइबिल जैसी एक धर्म पुस्तक तैयार करना जरूरी है। तो ये बाबा साहब ने ये धम्म किताब तैयार कर दी है, बुद्ध और उनका धम्म। और ये एक पुस्तक में पूरा धम्म का सार आया है। और उसके बाद में बाबा साहब दूसरी बात बताते हैं, भिक्षु संघ के संगठन उद्देश्यों तथा लक्ष्यों में परिवर्तन करना। जो भिक्षु संघ है या भिक्षु संघ अगर अच्छे संगठन से रहते हैं या उनका कोई उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, तो वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छे से एकजुट होकर कार्य कर पाएंगे और समाज में भी इसका परिवर्तन आएगा। आज की परिस्थिति में अगर भारत की स्थिति हम देखेंगे तो भिक्षु संघ के माध्यम से भी अलग अलग गुट तैयार हुए हैं। अलग अलग लोग अलग अलग संघ के गुट है और कुछ उनके बीच मत मतांतरों में भी भेद दिखाई देता है। इसलिए एक संघ जो भगवान बुद्ध की अपेक्षा थी, भगवान बुद्ध ने जो मुख्य धम्म बताया है उसी को प्रमुख मानकर उसके ऊपर चलने वाला भिक्षु संघ, और वो भी प्रशिक्षित भिक्षु संघ होना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात बाबा साहब कहते हैं एक विश्व बौद्ध मिशन की स्थापना करना। इंटरनेशनल लेवल पे, पूरी दुनिया के लेवल पे एक बौद्ध लोगों का मिशन होना जरूरी है। और इस मिशन के माध्यम से दुनिया में बुद्ध के विचारों को एक ही तरह से या एक मार्ग से अच्छी तरह से एक उद्देश्य रखते हुए, एक लक्ष्य रखते हुए उसको प्रसारित करने की जरूरत है। और इस तरह से अगर प्रसार करने के लिए ये तीनों बातों को सोचते हुए, तीनों बातों के ऊपर ध्यान देते हुए अगर कार्य करेंगे तो धम्म का प्रचार प्रसार जरूर होगा। और उसी तरह से बुद्ध के समय में भी जो ये धम्म का प्रचार प्रसार हुआ तो उस समय में तक्षशिला, नालंदा जैसे जो विश्वविद्यालय थे उसमें ज्ञान दिया जाता था, या भिक्षु लोगों को भी धम्म की अच्छे से पढ़ाई करने के लिए सुविधा थी। इसी तरह से बाबा साहब का भी लक्ष्य था, जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में भारत के जो प्रमुख 4 शहर है उस 4 शहरों में 4 बड़े बड़े प्रशिक्षण केंद्र और बुद्ध विहारों की निर्मित करना उनका लक्ष्य था। लेकिन वो हो नहीं पाया। आज भी जो भारत देश में भिक्षु संघ के प्रशिक्षण के लिए सुविधा होना चाहिए उस तरह से यहाँ पर सुविधा नहीं है। इसलिए भिक्षु संघ के प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए अच्छे से सुविधा अगर होती है तो उसमें रहकर भिक्षु अच्छे से पढ़ाई करते हुए, ज्ञान को हासिल करते हुए सब लोगों को धम्म का ज्ञान दे सकते। अगर भिक्षु को अगर धम्म का बराबर ज्ञान नहीं है तो वो लोगों तक धम्म का ज्ञान बराबर नहीं पहुंचा पाएगा, और इस कारण से लोग भी धम्म को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए भिक्षु लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने की सुविधा अपने भारत देश में होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अगर सुविधा होती है तो धीरे धीरे पूरे भारत में धम्म का प्रचार प्रसार होगा। और इसी तरह से बुद्ध के समय में अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध ने 4 तरह के संघ तैयार किए थे। सिर्फ भिक्षु संघ ही नहीं, उसमें उपासक संघ, उपासिका संघ, भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, ऐसे 4 संघ है। भिक्षु और भिक्षुनी संघ धम्म का ज्ञान उपासक उपासिका संघ के तरफ में पहुंचाते थे, और उपासक उपासिका संघ उस ज्ञान को ग्रहण करते थे और उसी तरह से भिक्षु लोगों की सेवा शुश्रूषा या उनको जो जरूरत चीजें लगती थी उसकी पूर्तता भी करते थे। इसलिए ये चारों संघ को मजबूत करना बहुत जरूरी है। भिक्षु संघ, भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ, ये 4 संघ के माध्यम से पूरे भारत में भगवान बुद्ध के समय में पूरा भारत में हो गया था। इसलिए इस चारों संघ को प्रशिक्षित करने की बहुत ही जरूरत है। और इस तरह से अगर यहाँ सुविधा
समाज के माध्यम से की जा सकती है तो धम्म का पुनरुज्जीवन होगा। ये पूरा अपना जो भारत देश है बुद्धमय होने के लिए देर नहीं लगेगा। इस तरह से बुद्ध के जो नियम हैं वो नियम को किस तरह से लोगों को फॉलो करना चाहिए, उसको अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए, इसके लिए भिक्षु लोग प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। उन लोगों को भगवान बुद्ध ने बताए हुए चारों आर्य सत्य का ज्ञान, उसी तरह से उसको पालन कैसा किया जाए, शील समाधि और प्रज्ञा, इसका ज्ञान अगर लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग अगर दुख से मुक्त होते हैं, अपने जीवन में आने वाले सभी प्रकार के तकलीफों से वो दूर हो सकते हैं, तो निश्चित ही रूप से लोग अपने आप इस धम्म को स्वीकार करेंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध के धम्म का लक्ष्य वही है, हर एक आदमी को या हर इंसान को निब्बान की प्राप्ति करना, या अपने जीवन के जो भी विकार है, राग लोभ द्वेष मोह, ये सब पूरी तरह से नष्ट करना। और ये नष्ट करना है तो ये भगवान बुद्ध की जो नियम है उस नियम को ये अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। और इसको उतारने के लिए, ऐसा आदर्श समाज बनाने के लिए चारों संघ की बहुत जरूरी है। भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ, ये चारों संघ अगर एक दूसरे को मिलजुल के कार्यरत होते हैं तो निश्चित ही रूप से ये पूरा भारतवर्ष बुद्धमय हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने भी जो बताया है वो भी बात उचित है। और उसी तरह से आज के समाज को देखते हुए इस तरह की जो पद्धति है आज भी अगर अच्छी तरह से निर्माण किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आज भिक्षु संघ भी है, भिक्षुनी संघ भी है, उपासक संघ भी है, उपासिका संघ भी है, लेकिन इन चारों संघों में जिस तरह का नियोजन होना चाहिए उस तरह का नियोजन भारतवर्ष में है ही नहीं। और नहीं होने के कारण ये धम्म आगे बढ़ नहीं पा रहा। इसलिए ये चारों संघ को अच्छी तरह से मजबूत करना, उनको प्रशिक्षित करना बहुत ही जरूरी है। इतना ही कहते हुए मैं आप सभी लोगों को ये नए साल की बधाई देते हुए और बुद्ध धम्म संघ ये तीन रत्नों का आशीर्वाद करते हुए मेरी जो बातें हैं, मेरी बातों को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। थैंक यू वेनुगोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ वेनुगोपाल सुमन तित्सा जी जो महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने दमदेशना दी कि भारत को बुद्धमय देश कैसे बनाना है। तो जैसे 2021 दिसंबर से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, तो जो भी हमारी सारी टीम है अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया से और इंग्लैंड से और यूरोप और कनाडा से, तो हमने एक बात को एक्सेप्ट किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि जो भारत को बुद्धमय देश कैसे बनाना है। सो विद शॉर्ट कोट के साथ मैं आदरणीय जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। सो जो कोट है, थाउजेंड्स ऑफ कैंडल कैन बी लाइटेड फ्रॉम अ सिंगल कैंडल and the life of the candle will not be a shortened, happiness never decrease by being shared. So एक मोमबत्ती है, वो एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जो जलाई जा सकती है, और जो मोमबत्ती की जो उम्र है वो कभी कम नहीं होती। सो इसी तरह जो खुशी बांटने, जो दमा का प्रचार सार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सार प्रसार है वो हमने बांटना है। सो ये हमारी दमावेव की एक छोटी सी कोशिश है। इट्स नॉट ओनली दैट वी सिट ऑन फेसबुक पेज एंड डू दमा टॉक। हम ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारी एक टीम है वो काम करती है। सो हमारे जो साथी आज हमारे साथ ज्वाइन किया है वो आप उसके ऊपर आपको अपडेट देंगे। तो मैं हमारे आदरणीय जो नेक्स्ट स्पीकर हैं, जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं, उनकी जो इंट्रोडक्शन है वो तो बहुत एक लंबी इंट्रोडक्शन है, लेकिन वी फील वेरी ऑनर्ड टू, क्योंकि आज जो नए साल का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है तो बड़ा हम ऑनर फील करते हैं उनको प्रोग्राम में इनवाइट करने का। क्योंकि कुछ लोग जिनका ग्राउंड लेवल का काम इतना बड़ा होता है वो कभी भी बड़ी बड़ी स्टेजों के ऊपर जहाँ वैसे वो सामने नहीं आते। सो विद शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे आदरणीय राजेंद्र कश्यप जी जो हमारे साथ दिल्ली से आज जुड़े हैं,
तो उनके बारे में तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके अंदर कैशव जी दिल्ली में सिंस 1989 से बैच ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, और उसके साथ ही वो जो ज्वाइनिंग सिविल सर्विस, एंड ही इज वर्किंग डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर अ शॉर्ट टाइम, and now he's a additional secretary on Central Department of Justice and Ministry of Law and Justice, न्यू दिल्ली से वो कर रहे हैं काम। और उसके साथ अब जब उनकी मैं सोशल एक्टिविटी देख रहा था तो 2-3 पेज, बहुत लंबे पेज हैं, जिसमें हम अगर पंजाब में देखते हैं तो अराउंड पूरी इंडिया से बहुत संगठनों से वो जुड़े हैं। अगर हम पंजाब में देखते हैं, जैसे आपने प्रबोध भारत महासभा जो फगवाड़ा से, उसके अंदर भी उनकी काफी इन्वॉल्वमेंट है। जो रिसेंटली एक पंजाब के अंदर जो बुद्ध विहार का निर्माण हुआ है गुरदासपुर के अंदर, ये एक क्योंकि बहुत बड़ी बात है, और जो हम लोग मोस्टली दुआबा से रिलेटेड हैं, जब माजा के अंदर ऐसी बात होती है तो सर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज का जो उनके लिए सब्जेक्ट है, व्हाट इज द दमा, दमा की डेफिनेशन क्या है, उसके ऊपर वो 20 मिनट्स वो आपको आपके विचार रखेंगे अपने सामने। सो सर, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दमा वेव। सो नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं उन भगवान जो अरहंत हो गए, जिन्होंने संबोधि प्राप्त की और सम्यक संबुद्ध हो गए, उन महान शास्ता तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं। नया वर्ष शुरू हुआ है। तथागत गौतम बुद्ध की जो करुणा है आप सब पर वो बरसे, ऐसी मैं आपके और आपके परिवार के लिए कामना करता हूं। धम्म क्या है? ये बहुत बड़ा और लंबा विषय है, और तथागत गौतम बुद्ध के जो करीब 84,000 जो देशनाएं हैं, वो धम्म को ही परिभाषित करने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जनमानस और भिक्षुओं के लिए दी हैं। धम्म बहुत सूक्ष्म स्थिति है, और इस विषय से पर आने से पहले एक धम्मपद से ही बात उठाऊंगा और कहूंगा कि एक बार तथागत राजगृह के समीप एकानल के पास से गुजर रहे थे। उनके साथ कुछ भिक्षु भी थे, और भिक्षाटन करते हुए वो भारद्वाज किसान के खेत में से गुजरते हैं। और भारद्वाज किसान के पास हजारों एकड़ भूमि होती है और कई सौ हल उस पे चल रहे होते हैं। तो उस पगडंडी पे चलते चलते तथागत और उनके भिक्षु जब भारद्वाज के पास से गुजरते हैं, तो भारद्वाज तथागत बुद्ध को बहुत निंदात्मक स्वर में कहते हैं कि हम किसान हैं, हम अपने के लिए, अपने खाने के लिए खेत जोतते हैं, उसमें बीज बोते हैं, खाद डालते हैं, खेतों की देखभाल करते हैं और फसल काटते हैं। तुम कुछ नहीं करते, तुम उगाते नहीं हो, केवल खाते हो, तुम ठलुआ हो, तुम निठल्ले हो। ऐसे वचन वो तथागत के लिए बोलता है। तो बुद्ध कहते हैं, ऐ भारद्वाज, हम भी किसान हैं, हम भी हल जोतते हैं, हम भी बीज बोते हैं, हम भी खाद डालते हैं, हम भी फसल की देखभाल करते हैं, और हम भी फसल काटते हैं। भारद्वाज किसान तथागत के इस उत्तर से बहुत अचंभित हो जाता है, हैरान हो जाता है, और कहता है कि ऐ बुद्ध, तुम्हारे हल कहाँ हैं, तुम्हारे भैंसे कहाँ हैं, और बीज कहाँ हैं? तुम किस फसल की देखभाल करते हो और क्या फसल काटते हो? तो बुद्ध कहते हैं उस भारद्वाज से,
हम सच्चे हृदय की धरती में विश्वास का बीज बोते हैं। हम सच्चे हृदय की धरती में विश्वास का बीज बोते हैं। मानसिक चेतन अवस्था हमारे हल हैं, पर परिश्रम पूर्ण साधना हमारे भैंसे हैं। प्रेम और सौहार्द हमारी फसल हैं। मान्यवर, विश्वास, सौहार्द और प्रेम के बिना जीवन दुख से भरी हुई एक बंजर भूमि के अलावा कुछ भी नहीं है। भरद्वाज बुद्ध के इस वचन को सुनकर असाधारण रूप से प्रभावित होता है और अपने नौकरों को आदेश देता है कि जाओ खीर लेके आओ और गौतम बुद्ध और उनके सारे भिक्षुओं को खिलाओ। तो बुद्ध कहते हैं कि भरद्वाज, ये देशना मैंने खीर खाने के लालच में आके नहीं तुम्हें दी है। ये देशना मैंने तुम्हें खीर खाने के लालच में आके नहीं दी है। जिस दिन तुम्हारी इच्छा होगी तुम्हारे मन से कि तुम हमें भोजन दान दोगे, तो हमें निमंत्रण भेजना, हम तुम्हारे घर पे आएंगे और उस भोजन को प्राप्त करेंगे। तो आज की जो आज तुमने मेरे से प्रश्न पूछा है, उसका ये मैंने तुम्हें उत्तर दिया है। तो दोस्तों, इस सभा में उपस्थित और इस आज के इस प्रोग्राम को सुनने वाले सभी जो हमारे साथी हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि धम्मा वेव का जो ये प्रयोजन है, ये उस मन की जो बंजर भूमि है उस पे बीज बिखेरने वाली बात है, ताकि वो सब लोग जो विश्व के इस कोने कोने में उपस्थित हैं और उन पे वो उनके मन में वो जो चेतना है, वो धम्म है, उसको जानने का बीज कहीं ना कहीं से अंकुर हो, उसका अंकुर फूटे। उसके लिए ये एक छोटा सा प्रयत्न है जो कि हमारे दोस्त लोग, चाहे वो इंग्लैंड में रहते हैं, चाहे वो कनाडा में रहते हैं, चाहे और किसी दुनिया के देशों में रहते हैं, चाहे वो भारत के अन्य अन्य प्रांतों में रहते हैं, तो वो इस प्रयोजन को लगातार कंटिन्यूअसली बहुत समय से चलाते रहे हैं। क्योंकि हम पंजाब के रहने वाले हैं, तो इसलिए हम सब उनके इन प्रयत्नों को थोड़े या बड़े लेवल पे जानते हैं, परंतु और बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, परंतु वो भी इन प्रयत्नों में शामिल हैं। तो ये जो मनुष्य आज जो लालच और दुर्व्यसनों से प्रेरित होके अपना जीवन खत्म कर देता है और कलेशों में उलझ जाता है, उन ऐसे मनुष्यों की के मन की जो भूमि है, उस पे धम्मा वेव एक तरह से उस चेतनता का, उस धम्म का बीज बिखेरने का एक प्रयास करती है कि कोई प्रेरित हो और कोई उस जो अल्टीमेट सच्चाई है उसको जानने के लिए अग्रसर हो। तो इन शब्दों के साथ मैं अपना जो वक्तव्य है उसको आगे बढ़ाऊंगा। भंते जी ने बहुत सुंदर देशना की और उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का रेफरेंस दिया, और बाबा साहब अंबेडकर के माध्यम से ही हम तथागत को जान पाए। आज के संदर्भ में अगर हम बात करें 2021 में, 2020 में भारत का जो जनमानस है, वो तथागत की अनूठी जो खोज थी, जो उन्होंने मनुष्य रूप में रहते हुए की थी, उसके ज्ञान से इस पूरे विश्व में तो लोग जानकार थे, उनको उसका ज्ञान था, परंतु भारत का जो जनमानस है वो उसको भूल गया था। जब 2500 बरस हुए तथागत के महापरिनिर्वाण के, तो उस उपलक्ष्य में बाबा साहब अंबेडकर ने जो अपना वक्तव्य दिया था, और उसमें उन्होंने साफ रूप से स्पष्ट कर दिया था कि वे 2 वर्षों के भीतर 10 करोड़ लोगों को बुद्धिस्ट बनाएंगे भारत में। परंतु बहुत खेद की बात रही कि बाबा साहेब अंबेडकर मात्र 2 माह ही जीवित रह पाए उस सभा के बाद, और उनका ये उद्देश्य अपूर्ण ही रह गया। परंतु बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म जो पुस्तक लिखी है, बहुत अच्छी तरह भंते जी ने कहा कि वो एक ऐसी पुस्तक है जो धम्म को आज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती है, और उसका जो पुराना स्वरूप है उसको भी रखते हुए उस पे एक क्रिटिकल एनालिसिस जो सोशल एंगल से बहुत महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में, वो उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर ने उस पुस्तक में प्रस्तुत करके उसको एक
ग्रंथ के रूप में हमारे सामने पेश किया है। अगर हम सही रूप में तथागत के अनुयायी आपको मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की जो विचारधारा है उसके हम ले जाने वाले, उसके पैरोकार अपने आप को मानते हैं, तो हमको उस पुस्तक को बार बार और गहन मन से चिंतन करके उसका, उसमें जो दर्ज किया गया है उसको सीखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। तो हम बाबा साहब अंबेडकर के आभार को शब्दों में तो व्यक्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ही आज 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी से में हमें तथागत के उस उच्च ज्ञान से हमें जानकारी दिलवाई है, और हम उसको जान के उस तथागत महान गौतम ने मनुष्य मात्र पे जो करुणा करते हुए एक उत्तम ज्ञान की खोज की है कि मनुष्य के रूप में पैदा हुए व्यक्ति भी बुद्ध बन सकते हैं, वो भी अल्टीमेट ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी प्रेरणा, ऐसा मनोबल, ऐसा उत्साह, ऐसा दृढ़ संकल्प महान तथागत ने मनुष्यों में पैदा किया है। उसके पहले किसी भी ऐसे महान मनुष्य ने ऐसा आत्मबल किसी मनुष्य में पैदा नहीं किया है। तो तथागत जब 6 साल तक 7वें बरस में जब उनको ज्ञान होता है, तो ज्ञान जो होता है, जो वो खोज करते हैं, वो कैसे लोगों को बताएंगे, इस दुविधा में बैठ जाते हैं, पड़ जाते हैं कि जो मैंने खोजा है उसको मैं कैसे बताऊंगा लोगों को, क्योंकि वो तो मेरी ही अभिव्यक्ति है, वो तो मेरा ही एक्सपीरियंस है, तो मैं कैसे उनको सिखाऊंगा, लोगों को उठाऊंगा, लोगों को बताऊंगा, लोगों को वो ज्ञान दूंगा। तो उस जो सामाजिक संदेश है बुद्धों का, जब वो उनको प्रेरित करता है कि ऐ तथागत उठो, ऐ बुद्ध उठो और आप चर्या करो, चर्या अर्थात आप पैदल चलो, आप जाओ लोगों के पास, और जो ये ज्ञान आपने खोजा है उससे उनको, उनकी उसकी अनुभूति उनको भी कराओ। तो बुद्ध उठते हैं, वो चल पड़ते हैं तथागत के उठ के, और उनको ये प्रेरणा प्राप्त होती है, अपने चक्षुओं से वो देखते हैं कि ये जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसका सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कौन करेगा, इसको कौन जान सकता है। तो अपने महान गुरुओं की याद आती है, उदक रामपुत्र की याद आती है, अलार कलाम की याद आती है। तो पाते हैं कि वो आज उस विश्व में नहीं है, वो महापरिनिर्वित हो गए हैं। तो उनको अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं की याद आती है, जो उनके साथ घोर तपस्या किया करते थे, जिन्होंने उन गौतम बुद्ध की बहुत सेवा की थी बुद्ध तब प्राप्त होने से पहले। तो वो अपने ज्ञान चक्षुओं से देखते हैं और मृगदाई वाराणसी की तरफ अग्रसर होते हैं और उनके पास पहुंचते हैं। तो उनको उस ज्ञान का सर्वप्रथम जो एक्सपीरियंस है, उसकी ट्रेनिंग है, वो दिलाते हैं। तो उस ज्ञान के 4 जो अंश हैं, हर एक बौद्धिक व्यक्ति जो है वो उसको मुख्य रूप से जानता ही है कि बुद्ध ने क्या खोजा है। बुद्ध ने खोजा है कि दुख हैं और ये दुखों के कारण है और इनका एक निरोध करने का व्यवस्था है, और उस निरोध को करने के लिए एक मार्ग है। तो दुख है, दुख के कारण है, दुख का निरोध है, और दुख निरोध का एक मार्ग है। ये 4 आर्य सत्यों की जो खोज है वो तथागत गौतम बुद्ध ने की है, और इसको ही खोजते खोजते उन्होंने जो धम्म है उसको ढूंढा है। धम्मपद का जो पहला धम्मपद है और उसका जो दूसरा धम्मपद है उसके साथ ही, उसके साथ दोनों में ही बहुत ही बारीकी से स्पष्ट हो जाता है कि जो मन है, मनुष्य का जो मन है, वो ही सब अच्छे और सब बुरे जो काम है मनुष्य करता है उसकी जड़ है। और वो मन से ही वो ज्ञानवान व्यक्ति हो सकता है, और मन से ही वो एक ऐसा व्यक्ति, एक दुष्कार्य करने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो हर एक जो अच्छाई है और हर एक जो बुराई है वो मन में ही पैदा होती है। मन ही सबका अग्रदूत है। सबसे पहले जो विचार मन में आते हैं वही कार्यान्वयन होते हैं, उन पे ही मनुष्य आगे बढ़ के काम करता है। अगर वो कार्य अच्छा होता है तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है, अगर वो कार्य खराब होता है तो उसका
जो उसका परिणाम है वो भी खराब होता है। तो सरिपुत्र धम्म सेनापति हैं, सरिपुत्र धम्म सेनापति हैं मौदगल्यायन के साथ। बुद्ध के भिक्षु बनते हैं और उनका ज्ञान इतना ऊंचा होता है कि उनको देखते ही तथागत गौतम बुद्ध कह देते हैं अपने भिक्षुओं को कि ये देखो, ये धम्म सेनापति आ रहे हैं। अभी वो बुद्ध के शिष्य नहीं हुए होते। तो जब तथागत गौतम बुद्ध चर्या करते हुए एक बार आते हैं भिक्षु संघ के साथ राजगृह में, तो राजगृह के ही रहने वाले हैं सरिपुत्र, और वेणुवन में ठहरे हुए तथागत गौतम उनके भिक्षु संघ के साथ एक दिन भिक्षाटन करते हुए बुद्ध चले जाते हैं। और उनके अन्य शिष्य जो हैं, उनके साथी अश्वजीत अलग से भिक्षाटन करते हैं, और सरिपुत्र लगातार अश्वजीत को देखता रहता है। और वो देखता है कि ये इतना जो नौजवान भिक्षु है, इसका चेहरा कितना तेजमय है, पता नहीं इसने कहां से ज्ञान प्राप्त किया है, पता नहीं इसका गुरु कौन है। तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, वो देखता रहता है। और वो देखता है कि भिक्षाटन के बाद, एक रिक्वायर्ड मात्रा में भिक्षा प्राप्त करने के बाद, वो अश्वजीत एक जगह बैठ जाता है और वो अपना भोजन ग्रहण करने के बाद वो बैठा है। तो वो धम्म सेनापति बाद में हुआ सरिपुत्र उनके पास पहुंचता है, तो कहता है कि आउस भिक्षुओं को एड्रेस करते हुए बोला जाता था कि आउस, आपका जो काया है वो बहुत तेजमय है, आप किसके शिष्य हो, आपके गुरु कौन हैं, और आपके गुरु क्या सिखाते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो अश्वजीत कहता है कि मैं तो अभी नया ही हूं, मुझे तो अभी कुछ ही समय हुआ है अपने गुरु के पास अपना अभ्यास करते हुए। तो कहते हैं कि मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है प्राप्त। तो कहते हैं सारिपुत्र के संक्षेप में ही कहो, जो आपको पता है मात्र वही कहो। तो फिर वो कहते हैं कि मेरे शास्ता, मेरे गुरु कहते हैं कि हेतु अर्थात कार्य और कारण से उत्पन्न होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनका हेतु है, और तथागत बतलाते हैं कि उनका जो निरोध है उसको भी बतलाते हैं। और यही महाश्रमण का वाद है। महाश्रमण अर्थात गौतम यही बताते हैं कि जितने भी धर्म हैं वे सब हेतु से उत्पन्न होते हैं, हेतु अर्थात कारण से उत्पन्न होते हैं। उनका हेतु अर्थात कारण तथागत बताते हैं, उनका निरोध, उनका विनाश, उनको कैसे खत्म किया जाता है उसका मार्ग बतलाते हैं। महाश्रमण इसी सिद्धांत को मानते हैं। तो ये बात सुनते ही वो जो सरिपुत्र है वो उस ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, और अपना सब कुछ छोड़ के, जिसके 250 शिष्य होते हैं, जिसका गुरु संजय होता है, उसको वो कहते हैं कि अब हम तथागत गौतम के शिष्य बनने जा रहे हैं, और आप ये 250 जो हमारे शिष्य हैं, हमारे साथी हैं, इनको आप देखभाल कीजिए। और उनको भी बताते हैं कि हमने अपना गुरु हमने प्राप्त कर लिया है, आपको भी जो करना है आप भी ढूंढ लीजिए, आपको आगे क्या करना है। तो ये धम्म का एक बहुत कोर प्रिंसिपल है, उसका फाउंडेशन है कि जो भी कुछ होता है उसका कारण है, और कारण के बिना कुछ नहीं होता है। और उस कारण किस लिए होता है, उसके कारण के वजह क्या है, वो तथागत बताते हैं अपने भिक्षुओं को, गृहपतियों को। और उसका निरोध कैसे किया जाता है इसका कारण महाश्रमण बताते हैं। यही धम्म का कोर सिद्धांत है, यही धम्म का उच्चतम सिद्धांत है। एक दिन एक बहुत बूढ़ी औरत तथागत के पास आती है और कहती है क्या शास्ता, मुझे धम्म बताओ, धम्म क्या है? मैं बहुत विद्वान ब्राह्मणों और श्रमणों के पास जाती हूँ और बहुत समय से मैं धम्म क्या है उसके बारे में जानने की उत्सुकता रखती हूँ,
परंतु मुझे समझ नहीं आता है कि धम्म क्या है। तो बुद्ध बैठे होते हैं, देखते हैं उस बूढ़ी औरत को की तरफ और कहते हैं कि मैं तो हमेशा सीधे और सादे शब्दों में ही धम्म बताता हूं, मैं एक प्रयास करता हूं, हो सकता है आपको समझ में आए तो सुनो। तो कहते हैं तथागत गौतम बुद्ध, सब पापस्य करणन कुशलस्य उपसंपदा सचित्ते परियोदपनन एतान बुद्धान शासनन। तो चार जो सेंटेंस हैं, चार जो फिक्रे हैं, उसमें ही धम्म को समझा देते हैं। सब पापस्य करणन कुशलस्य उपसंपदा सचित्ते परियोदपनन एतान बुद्धान शासनन। सब पापस्य करणन कुशलस्य उपसंपदा सचित्ते परियोदपनन एतान बुद्धान शासनन। शासन कहते हैं शिक्षा को, और जिसने वो शिक्षा दी दूसरा उसके अनुशासन में बंध गया तो शासन हो गया। शासन शिक्षा को कहते हैं, और वो सब लोग जो शिक्षा के अनुशासन में बंध गए तो वो शासन में आ गए। तो बुद्ध का जो शासन है वो बुद्ध की शिक्षाओं को उनके मानने वालों के साथ जोड़ देता है, तो इसलिए हम उसको बुद्ध शासन कहते हैं। तो कहते हैं कि सब पापस्य करणन, सब पाप अर्थात अकुशल कर्म। पाप कोई ब्राह्मणी जो लिटरेचर है स्पिरिचुअल और उनके ग्रंथों का, उस अनुसार नहीं, वो पाप नहीं। वो पाप को किसी और नजरिए से डिफाइन करते हैं। परंतु जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं बुद्ध धम्म के, जो देशना देते हैं, भंते जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, अगर मैं गलत हूंगा तो बाद में मुझे करेक्ट कर देंगे। तो सब पापस्य करणन, कि वो सब अकुशल काम करने से दूर रहो, अपने आप को दूर रखो। कुशल से उपसंपदा, कुशल कर्म हर रोज करते जाओ और इतना संग्रह अर्थात उसकी उपसंपदा कायम करो, बिल्ड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो कहते हैं सब पापस्य करणन कुशलस्य उपसंपदा सचित्ते परियोदपनन, के पहले दो बातें जो हैं कि सब पापस्य करणन कुशलस्य उपसंपदा, के सब अकुशल कर्मों से दूर रहो और कुशल कर्मों की उपसंपदा बनाते जाओ। ये दोनों जो चीजें हैं, ये जो धम्म है उसके ऊपरी हिस्से हैं, ये उसके बाहरी तत्व हैं। ये बहुत इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स तो हैं धम्म के, परंतु ये उसके बाहरी स्वरूप हैं। ये धम्म को सुदृढ़ करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल तो अदा करते हैं, परंतु ये अपने आप में धम्म नहीं है। ये धम्म को सुदृढ़ करने के बहुत महत्वपूर्ण पिलर तो हैं, बट ये धम्म नहीं है। तो फिर कहते हैं कि सचित्ते परियोदपनन एतान बुद्धान शासनन, कि अपना जो चित्त है, अपना जो मन है, उसको अंतर मन तक शुद्ध करो। उसका प्रयास हर रोज करो, हर मिनट करो, हर घंटे करो, हमेशा करते रहो। अगर आप ऐसे करोगे तो वो जो अकुशल कर्म करने की प्रवृत्ति आपके मन में पैदा होती है वही नष्ट हो जाएगी। तो जो धम्म का सार है तब आप उसको जान पाओगे। तो जो भी, चाहे वो गृहपति हैं, चाहे वो भिक्षु हैं, चाहे वो उपासक हैं, चाहे वो उपासिकाएं हैं, तो वो अगर इस जो धम्म का जो सार है कि सब पापस्य करणन कुशलस्य उपसंपदा सचित्ते परियोदपनन एतान बुद्धन शासनन, तो जो धम्म का सार है वो अपने मन को अंतर मन तक परिशुद्ध करना, ताकि उसमें किसी की हानि का, किसी के नुकसान का, किसी को दुख देने का, किसी व्यक्ति को नहीं। वो सब क्रिएशन जो प्रकृति में है, चाहे हम उसको देखते हैं, चाहे हम उनको नहीं देखते हैं, चाहे वो समुद्र में है, चाहे वो थल में है, चाहे वो गगन में है, चाहे वो देखने हमारी नजरों में आते हैं, चाहे नहीं आते हैं, उनकी हानि ना हो, उनका नुकसान ना हो। यही तथागत बताते हैं, यही धम्म की का मूल स्वरूप मैंने जो अंडरस्टैंड किया है वो है। अपनी बात समाप्त करूंगा एक और उदाहरण
दे के कि महाराज अजात शत्रु की सभा में तथागत और जो ब्राह्मण है उनका एक संवाद होता है, जिसको सोनदंड ब्राह्मण जो अग्रणी है, जो बहुत ज्ञानवान है, वो लीड करते हैं। और उसमें वो तथागत से चर्चा करते हैं, उनसे एक तरह से गंभीर विचार विमर्श होता है। तो बुद्ध और ब्राह्मणों के बीच में वो जो संवाद है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अल्टीमेटली उस क्या निष्कर्ष पे वो पहुंचते हैं और वो सब उनको एक्सेप्टेबल बाद में होता है। तो उसका एक उदाहरण देके मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि बुद्ध उस सभा में सोनदंड को वो सब ब्राह्मण लोग अपना एक लीडर के रूप में, अपना प्रतिनिधि के रूप में उस सभा में पेश करते हैं कि ये बहुत ज्ञानवान है, इसको वेदों उपनिषदों सबका बहुत गहन अध्ययन किया है और ये बहुत बड़ा आचार्य है। तो इस विचार विमर्श में ये तथागत गौतम बुद्ध और उनके भिक्षुओं के साथ विचार विमर्श करेगा। और कहते हैं उस सभा में सोनदंड, क्या गौतम आप मेरे से कम आयु के हो और पहला प्रश्न आप पूछो। तो कहते हैं बुद्ध, क्या सोनदंड अगर आप ऐसा कहते हो तो मैं मान लेता हूं। तो मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे कि सोनदंड, एक सच्चे ब्राह्मण में कौन से गुण होना अनिवार्य है? यदि आप चाहें तो वेदों के भी उदाहरण दे सकते हैं। तो सोनदंड कहता है, भिक्षु गौतम, पूर्ण ब्राह्मण बनने के लिए 5 लक्षण बहुत आवश्यक हैं। उसका रूप सुंदर होना चाहिए, मंत्र उच्चारण एवं अनुष्ठान करने में प्रवीण होना चाहिए, वो 7 पुश्तों से रक्त की शुद्धता रखने वाला होना चाहिए, उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसको उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं, प्रश्न करते हैं दूसरा, क्या सोनदंड इन 5 गुणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होने चाहिए और इनमें से किसी भी गुण का अभाव में कोई ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो सोनदंड कहता है, अच्छा ज्ञान एवं अच्छा कर्म ही 2 गुण हैं जिनके होने पर कोई ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मण हो सकता है। तो कहता है, खुद ही एक्सप्लेन करता है कि सुंदर रूप, मंत्र उच्चारण एवं अनुष्ठान में प्रवीणता, 7 पीढ़ियों से रक्त की शुद्धता आवश्यक नहीं है। बहुत सारे सभा में उपस्थित ब्राह्मण खड़े होकर सोनदंड का बहुत विरोध करते हैं और कहते हैं कि इसको पूरा ज्ञान नहीं है, इसने बुद्ध के सामने हमें एक हास्यास्पद स्थिति में डाल दिया है। तो बुद्ध कहते हैं कि इस सभा में और जो भी कोई ब्राह्मण अपने आप को विद्वान समझते हैं और ये समझते हैं कि सोनदंड विद्वान नहीं है, तो वो इस चर्चा को आगे मेरे साथ कर सकते हैं। तो सोनदंड कहता है कि मित्रों, मेरा चचेरा भाई आनंद भी इस सभा में है और वे रूपवान है, वे मंत्रोच्चारण और अनुष्ठान में उत्कृष्ट है, उसके बाहरी सौंदर्य की बराबरी यहाँ पे बैठे कुछ भिक्षु लोगों के साथ ही की जा सकती है। 2 परिवारों में रक्त की शुद्धता उसके अंदर है, वे वेद पाठ का ज्ञानी है और तीनों गुणों में उत्तम है। ये विचार के रूप में देखें तो अंगद मदिरा पान करता है, लोगों को मारता है, बलात्कार करता है, झूठ बोलता है, चोरी भी करता है, तो उसके बाकी गुणों का क्या मूल्य हो सकता है? मित्रों, सदा सदकर्म और ज्ञान ही सर्वोपरि हैं पूर्ण ब्राह्मण बनने के लिए। तो ये सोनदंड उस सभा में कहता है। तो बुद्ध कहते हैं कि हाँ सोनदंड, आप सही कह रहे हो कि कोई भी ज्ञानी व्यक्ति बनने के लिए ज्ञान ही सर्वोपरि है और सदकर्म ही सर्वोपरि है। परंतु आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों को उच्चतम श्रेणी में कैसे लेके जाया जा सकता है कि सदकर्म और ज्ञान को सर्वोपरि स्थितियों में कैसे लेके जाया जा सकता है? ऐ सोनदंड, आप ज्ञानी हो, आप इसके बारे में कुछ बताइए कि इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सोनदंड कहता है कि सदकर्म और ज्ञान अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सदकर्म आपके विवेक को प्रकाशमान करता है, विवेक से किया कर्म आपको धार्मिक बनाता है, यही जीवन का गुण मंत्र है। और वो आगे कहता है कि इसको
ऊंचे से ऊंचे दर्जे तक कैसे लेके जाया जा सकता है, ऐसा अभ्यास मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। और मैंने तो ये सब धर्म ग्रंथों जिसका मैंने पठन पाठन किया है, मैंने तो मात्र उसी से जाना है। और कहता है कि ए शास्ता, ए टीचर, ए बुद्ध, आप मुझे वो रास्ता बताइए कि इनको ऊंचे से ऊंचे दर्जे पर कैसे लेके जाया जा सकता है। किस चीज को? सदकर्मों को और ज्ञान को। तो बुद्ध कहते हैं, देशना देते हैं उस सभा में उन सब उपस्थित लोगों को कि इस सभा में उपस्थित सब जन सुने, 3 चरण है निर्वाण प्राप्त करने के। कौन से? पहला, शीलाचार, जो पंचशील हम लेते हैं उसको अपने जीवन में धारण करना और पूरा जीवन उन शीलों के अनुसार कंडक्ट करना। वो कहते हैं कि ये जो एथिकल कंडक्ट है, ये शीलाचार युक्त जीवन जीने की जो पद्धति है, उसका क्या फायदा है? तो बुद्ध कहते हैं कि इससे ध्यान, इससे घोर प्रयास, ध्यान मतलब घोर प्रयास करने में आपको सुविधा प्राप्त होती है। इसमें इसके फलस्वरूप ही आप घोर प्रयास कर सकते हो, आप ध्यान लगा सकते हो। जब आप शीलों का पालन करते हो और आप ध्यान लगाते हो लंबे समय तक, तो आपको वो उच्च ज्ञान प्राप्त होता है। किसी ने भी इस विश्व में अगर इस प्रकार कोई का ज्ञान प्राप्त किया है, जैसा बाबा साहब अंबेडकर ने प्राप्त किया है, जैसा तथागत गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया है और हजारों करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन किया है, उन्होंने शीलों का पालन करते हुए ही वो ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने उसको प्राप्त करने के लिए घोर प्रयास किया है, ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, और उसके फलस्वरूप उनको वो उच्च ज्ञान प्राप्त हुआ है। और वो उच्च ज्ञान उन्होंने मानवता की सेवा के लिए अपने आप को अर्पित किया है, अर्जित किया है। जैसे तथागत गौतम बुद्ध ने 45 साल ज्ञान प्राप्त करने के बाद देशना देके हर एक जगह जाके लोगों को का उद्धार किया है, वैसे ही बाबा साहब अंबेडकर ने 35 वर्षों तक उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का उद्धार किया है। तो इस बात के साथ मैं अपना जो वक्तव्य है उसको समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम कहता हूँ। आपको नव वर्ष की शुभकामना कहता हूँ। महा तथागत करुणामय की करुणा आपके परिवार पे, आप पे बरसती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और एंड बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। आई थिंक जो हमारी स्टार्टिंग हुई है जो फर्स्ट प्रोग्राम की 2022 में, हम वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर सो थैंकफुल टू यू सर। सो प्लीज ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और टाइम टू टाइम वी विल इनवाइट यू अगेन। जो आपने धम्मा के ऊपर, धम्मा की डेफिनेशन इतनी डीपली आपने एक्सप्लेन किया, we are so thankful to you sir. So as a Buddha, the Buddha was not a god. He never claimed to be a god. He never claimed to be a son of a god. And he never claimed to be a messenger of God. He was a man who achieved nirvana through the human efforts. So एक इंसान, एक आम पुरुष की तौर से उन्होंने जो पूरी दुनिया को जागरूक किया है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो अभी मैं हमारे आदरणीय हरबंस बिरदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि 1 जनवरी जो हमारे लिए एक बहुत महान दिन, जो हमने अपने योद्धाओं को सल्यूट किया, जो 500 महार सैनिकों जिन्होंने 30,000 पेशाब ब्राह्मणों का को मिटाने का काम किया, और जो कुछ अनट्रूथ, जो कुछ बाहर नहीं आया, जो जो सीक्रेट था, कुछ उसकी पब्लिकेशन नहीं हुई, बिरदी साहब ने एक छोटी बुकलेट के ऊपर से उसको पब्लिश किया है। सो मैं उनको सल्यूट भी करता हूं, और मैं आदरणीय बिरदी साहब को रिक्वेस्ट भी करता हूं कि वो नेक्स्ट जो सेगमेंट है हमारी, वो उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो बिरदी साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू धम्मा वे। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम सब साथियों को। साकिया मुनि गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भिक्खु संघ को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ।
1 जनवरी का जो इतिहास है वो इतना महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने हिस्ट्री लिखी उन्होंने बड़ी चालाकी से उसको दबाने की कोशिश की, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो सामने आ जाती है सून और लेटर। जैसे क्योंकि हम बड़े शूरवीर, बड़े बहादुर लोग हैं और बड़े विद्वान हैं और बड़े दिमागी हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है, मुझे स्ट्रेट लफ्ज इस्तेमाल करते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ब्राह्मण है उन्होंने 100 बार झूठ बोल के कि ये देव लोग बददिमाग है, ये लोग डरपोक है, वो लोगों के दिमाग में डाल दिया और हमने भी उसको मान लिया। तो अगर हम देखें तो जो हमारा इतिहास है वो सुनहरी इतिहास है। अगर हम जब से इतिहास बना है वहां से बात शुरू करें तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी हमारी सिविलाइजेशन थी, जिनके सबूत आज भी पाकिस्तान के सिंध में मिलते हैं। तो उस वक्त सीवरेज सिस्टम हमारे बुजुर्गों ने इस्तेमाल किया। तो जो यूरेशियन आने से पहले हमारे 2 बहुत ताकतवर जो मूलवासी राजे हुए हैं, एक तो शांबर था और दूसरा जालाधार था। उनके बारे में पूरी तरह से नहीं जाऊंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। और फिर उसके बाद 2 बार हमारा इतिहास जो है ब्राह्मणों ने पूरी तरह से खत्म किया। पहली बार तो वो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और सिंधु घाटी का एकदम खत्म कर दिया, जबकि उस सिविलाइजेशन का फायदा भी ले सकते थे वो। तो उसके बाद में हमारा दौर फिर आया, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर मौर्य खानदान का ही तकरीबन 150 साल उन्होंने राज किया, एक ही वंश ने। और उनके जो आखिरी राजा बृहद्रथ थे, उनका धोखे से उसके सेनापति ने कत्ल करके मौर्य वंश का खात्मा किया। लेकिन बौद्धों का राज तो हर्षवर्धन जो 647 में पूरे हुए तब तक चलता रहा। तो ये तकरीबन चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हर्षवर्धन तक 1000 साल बन जाता है। और हम सब जानते हैं कि जो नालंदा है 1235 में उसको तहस नहस ब्राह्मणों ने बख्तियार खिलजी से करवाया। तभी यूनिवर्सिटियां चलती हैं अगर उनको चलाने वाले होते हैं। तो इसका मतलब 1235 तक हमारा बोलबाला रहा। और पंजाब में तो क्लियर कट है कि हमारा आखिरी राजा जो है 880 तक पंजाब में रहा। तो हम बहुत बहादुर और बहुत दिमागी हैं। तो जो कोरेगांव की बात है वो हम सुना है और मैंने ये एक छोटे से बुकलेट में दी है, पंजाबी में है। तो 1 जनवरी 1818 को हमारे महार सोल्जर, पहले तो उनका जो मुखिया था वो आपने फिल्म भी देखी होगी, जो बाजीराव है, उसके पास गया कि भाई हम अपनी आज़ादी चाहते हैं और ये जो आपने हमारे गले में मटके डाले हुए हैं, पीछे झाड़ू बांधा हुआ है, हम भी आज़ादी चाहते हैं, हम देश को आज़ाद चाहते हैं। तो अगर हम अंग्रेजों को जहां से भगा दें तो हमें क्या मिलेगा? तो उसके लफ्ज से कि ये जो सुई की छेद होती है उतना भी आपको नहीं मिलता। तो शेर ने फिर वो हमारे जो मूलवासी उनके सेनापति थे महार रेजिमेंट के, तो उन्होंने उठ के कहा ठीक है, हमें जवाब मिल गया, हम आपको सबक सिखाएंगे। तो एक अंग्रेज कैप्टन स्टार्टन के साथ हमारे 500 महार सोल्जरों ने 27 मील पैदल चल के यहाँ पर ये ब्राह्मण पेशवाओं की छावनी थी कोरेगांव में, तो वहां पर उनको सबक सिखाने के लिए चल पड़े। और जब पेशवाओं को पता चला, ब्राह्मण लफ्ज वहां पे जरूरी है, क्योंकि आज जिस तरह से ब्राह्मण बहुत झूठ बोल रहा है, बोलता था और बोलता रहेगा
तो वो ये कोशिश कर रहा है कि ये कोरेगांव का जो युद्ध था वो पेशवा ब्राह्मणों का और महारों का नहीं था, वो तो मराठाओं का और महारों का था, जो कि 100% झूठ है। लेकिन हम जानते हैं, हम अपने लोगों को बताएंगे, हम सारी दुनिया को बताएंगे। तो जो जो बाजीराव के जो सेनापति थे उनमें 3 का नाम आता है। एक तो बापू गोखले थे, और दूसरे अप्पा देसाई थे, और तीसरे तेवंकर डेंगरे थे। और जो हमारे सैनिक थे वो रत्नाक, चटनाक और बीखनाक, महाराष्ट्रीय नाम शायद मैं इधर उधर थोड़े कर दिए होंगे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो जो पेशवा थे उन्होंने सोचा कि हमारी जो फौज है वहां तक आने के लिए उनको भीमा नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। वो किनारे पे बैठे थे, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जब महार रेजिमेंट नदी पार करेगी तो हम उनको नदी में ही खत्म कर देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन जैसा हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता। लेकिन हुआ क्या कि जो महार हमारे बहादुर सोल्जर थे, जब वो नदी पार करने लगे तो पेशवाओं ने हमला किया, और हुआ ये कि हमारे महार के रेजिमेंट के शूरवीरों ने उनको कत्लेआम करके ढेर लगा दिए। और इस तरह से 500 हमारे सोल्जरों ने 28,000 पेशवाओं को कत्ल किया। ये छोटे छोटे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कत्ल किया उनका, ठीक है। और 2,000 भाग गए, पूरे 30,000 थे और आराम से बैठे थे। और हमारे सोल्जर 27 मील पैदल चल के आए थे, उसके बावजूद भी थके हारे, कुछ खाया नहीं। ये सबक उनको सिखाया। ये हमारी बहादुरी है। और हमारे सिर्फ 22 शहीद हुए, 3 जख्मी हुए सीरियसली। तो आज भी महाराष्ट्र में कहावत है, अरे जाजा मैंने तेरे जैसे 56 देखे हैं। क्योंकि अगर आप 28,000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो 56 आते हैं। ये 56 इंच की छाती हमारे प्राइम मिनिस्टर ना जाने कहाँ से ले आया, शायद हमारी कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। छाती तो तेरी 56 इंच हो सकती है, लेकिन ये जो अंदर सीना है ना, वो ऐसा नहीं हो सकता जैसा हमारा है। तो अंग्रेजों ने वहां पर 70 फीट ऊंचा 1851 में 1851 में 70 फीट हाई स्तंभ बनाया, और उस पे जो हमारे महार सोल्जर शहीद हुए उनके नाम लिखे गए। पढ़ सकते हैं जाके। तो ये कोई हवा में तलवारें नहीं है, हकीकत है, हिस्ट्री है। और देर आए दुरुस्त आए, महाराष्ट्र अब हमारे भारत की सरकार ने 1981 में एक 35 पैसे की उस स्तंभ की स्टैंप जारी की थी डाकखाने से। तो इस तरह से जो कोरेगांव है वो हर साल हमारे लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं, जैसे हमारे फगवाड़ा में पलाही गेट है, वहां पर अम्बेडकर पार्क है, तो वहां पर उन्होंने ये जो कोरेगांव का स्तंभ है वो बनाया है। तो हर 1 जनवरी को हमें वहां पे एक मेले की तरह एकत्र होके जो स्पीकर है लोगों को बताना चाहिए कि हम इन शूरवीरों की संतान है। क्योंकि मुझे याद है स्कूल डेज में जो अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं ना पंजाब में, हमने उनको सिख धर्म बनाकर दिया, अब उनका कब्जा है, तो वो हमें मजाक किया करते थे। हम पढ़ते थे, उम्र कम थी, नॉलेज नहीं थी, तो हम भी सुन लेते थे। लेकिन अब हमें सुनने की जरूरत नहीं है। तो वो जो कोरेगांव का किस्सा है वो हर साल हमें दोहराना चाहिए। पार्क में बाबा साहब का स्टैचू लगने चाहिए, लेकिन ऐसे जैसे फगवाड़ा में है स्तंभ भी बनना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को पढ़ के नाज हो कि हम किन बहादुर लोगों में से हैं। तो ये जो
2018 में जब 200 साल वर्षी थी तो हमारे लोग बहुत बड़ी संख्या में गए, लेकिन ये जो डरपोक हिंदू हैं, क्योंकि वो तो अपने परिवारों के साथ, बच्चों के साथ वहां पर अपने बुजुर्गों को इज्जत सम्मान करने के लिए आए थे, लड़ने नहीं आए थे, लेकिन इन्होंने जो थोड़ी सी गुंडागर्दी की वो ठीक नहीं थी। और आज मैंने देखा वो जो एक काफी लोग थे सफेद कपड़े पहने हुए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा अपने लोगों से ये कहना है कि जो 18 साल से ऊपर 50 साल तक हमारे मर्द हैं, उनके पास पंचशील का झंडा जरूर होना चाहिए, और उस झंडे में जो डंडा है वो कम से कम उनके कद जितना होना चाहिए, क्योंकि एक तो झंडा ऊंचा दिखाई देगा, और हमारे बौद्ध देशों में अगर कहीं पे दिखाई दे देगा तो उनके दिमाग में आएगा, अरे ये तो पंचशील का झंडा है, ये बौद्ध क्या कर रहे हैं, तो वो हमें ढूंढेंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम है। और दूसरा, जैसा 2018 में कुछ इन डरपोक गुंडों ने आकर डिस्टर्ब करने की कोशिश की, हम बाबा साहब की बात को मानते हैं कि हम नॉन वायलेंस पे विश्वास करते हैं, लेकिन नॉट विल टू किल, नीड टू किल। अरे भाई, अगर हमारा कोई सर फोड़ने आता है तो क्या हम उसके गले में फूलों का हार डालेंगे? हम भी उसको जवाब देंगे। तो इसलिए जो झंडे में डंडा है वो तगड़ा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। मैं ये बार बार कहता हूँ, मैं वायलेंस नहीं कह रहा, लेकिन हम तो वो झंडा दिखाने के लिए आ रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको इस्तेमाल भी करेंगे, और वो तो हम तो पंचशील को लेकर चलेंगे। तो मैंने ये शॉर्टकट में कहा है, अगर किसी ने किताब पढ़नी हो तो वो 10 रुपए की है, इतनी महंगी नहीं है, तो इसको पढ़ा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। बिरदी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। So Bhima Koregaon, it was not just another battle. It was a story of self-respect, esteem and a fight against मनुस्मृति। ये कोई ऐसी आम जो लड़ाई नहीं थी, जो सेल्फ रिस्पेक्ट का जो मामला था। तो हमारे जो 500 महार सैनिकों ने 30,000 को ऐसे मार डाला। तो विधि साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं अभी हमारे साथ जो नए साथी नए साल की शुरुआत में हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करूंगा। और उनसे पहले मैं अमनोर बिरती जी, जो वो भी हमारे साथ लंदन से जुड़े हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो पूरा 2021 हमारा कैसा रहा और आने वाले प्रोग्राम कैसे होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। तो मैंने बिरती साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू धम्मा वे। नमो बुद्धा, जय भीम। पूज्य बंटी जी को नमन, सभी गेस्ट बंधुओं को जय भीम। सबसे पहले मैं नए साल की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और शुभकामना चाहता हूं कि नया साल सभी के लिए मंगलमय हो। जैसा कि बाली जी ने बताया, जो हमारा 1 साल हमने पूरा कर लिया है धम्मा वेव्स चैनल को, तो उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी हम 30 जनवरी 2022 को संडे वाले दिन मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये प्रोग्राम 30 जनवरी को 8 बजे इंडियन टाइम से शुरू होगा और ये कम से कम 2 घंटे का प्रोग्राम होगा। 8 से लेकर 10 बजे तक का इसका स्केड्यूल है। तो इसमें हमने बहुत जो हम पूरे साल में जो पूज्य भंते जी हमारे साथ जुड़े हैं, कम से कम 50 भंते जी की अनुकंपा से यहाँ चैनल पे आकर उन्होंने अपने जो धम्म प्रवचन दिए हैं। तो कुछ भंते जी का उस दिन हम आशीर्वाद भी लेंगे, ब्लेसिंग भी लेंगे, जिसमें सबसे सीनियर भंते जो उस दिन एड्रेस करेंगे, जो हमें ब्लेसिंग देंगे, अग्र महापंडित वेनरेबल ज्ञानेश्वर जी जो कुशीनारा से है, और जो पूज्य भंते जी जो कुशीनारा से हैं, और बाबा साहब जी के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का वो धम्मा भाई भी है, क्योंकि बाबा साहब के गुरुजी और भंते ज्ञानेश्वर जी के गुरुजी पूज्य भंते चंद्रमणि थे, दोनों ने उन्हीं से दीक्षा प्राप्त की है। तो भंते ज्ञानेश्वर जी जो बाबा साहब के गुरु भाई हैं, वो इस खास प्रोग्राम पर 1 साल जो एनिवर्सरी
हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें अपने ब्लेसिंग देंगे। इनके अलावा पूज्य बनते चंदीमा जी जो सारनाथ से है, वाराणसी से है, वो भी उस दिन हमें उपासकों को ब्लेसिंग देंगे। और जो अपना वो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट उन्होंने इस साल 2021 में लॉन्च किया है उसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा 2-3 बनते और हम पूज्य बनते से कांटेक्ट कर रहे हैं। उनके साथ साथ हमारे ले उपासक जो उपासका संघ है, जैसे आज हमने हमारे उपासक राजेंद्र कश्यप जी को उनका विचार सुने, उनकी दाम देशना सुनी। इसी तरह हम उस दिन भी अपनी एनिवर्सरी वाले 30 को भी कुछ ले उपासका संघ के मेंबर्स को भी इनवाइट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ मिशनरी गीत संगीत का भी कार्यक्रम हमने चैनलाइज किया है। उसमें हमारा साथ दे रहे हैं जीवन मैमी जी और सत्यम बौद्ध जी। और हम कांटेक्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं यूपी से जो सपना बौद्ध है मिशनरी सिंगर, उनको भी अप्रोच कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारे 1-2 वीक में प्रोग्राम सारा नेम्स और आइटम सारी फाइनल होती है तो 1 वीक के अंदर अंदर तो हम अपना जो प्रोग्राम का पूरा जो स्केड्यूल है, जो पोस्टर है, उसको लॉन्च कर देंगे। तो सभी से उम्मीद है कि जो रिक्वेस्ट है जो 30 जनवरी का हमारा प्रोग्राम है उससे ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हुए। ये ओपन जूम मीटिंग है, हमारा टारगेट है कम से कम हम 100 उपासक पार्टिसिपेंट्स को अकोमोडेट उस दिन कर सकेंगे। ये ओपन जूम मीटिंग है, तो सभी का हम अभिनंदन करेंगे, सभी के रिक्वेस्ट करेंगे उस दिन हमारे ज्वाइन करें। और एक इस साल में 2021 में सारा साल जो आप लोगों ने अपना टाइम निकाल कर धम्मा वेव्स के जो बनते जी के प्रवचन सुने हैं, सभी बनते जी का हम धन्यवाद करते हैं। और सभी उपासकों का जो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिनके सहयोग से हमारा जो हम 1 साल कंप्लीट किया। तो इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर आपसे विदा लेते हैं। तो आगे का प्रोग्राम बाली जी को मैं ओवर करता हूँ। एक बार फिर सभी को नमो बुद्धा, जय भीम। थैंक यू गर्दी साहब। और क्योंकि आप डे 1 से जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया है आप हमारे साथ ऐसे ही हमारा सहयोग आपने दिया है। और मैं जो हमारे क्योंकि हम इस जो धम्मा वेव का जो प्लेटफॉर्म है इसको बहुत वाइड हम देखते हैं आने वाले समय में। हमारा जो विजन है पूरी टीम का बहुत बड़ा विजन है। और उसके साथ हमारे कुछ नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं जो इसको पूरा ग्राउंड लेवल के ऊपर भी जो एक्टिविटीज हैं वो कवर करेंगे। सो मैं आई फील वेरी ऑनर एंड हैप्पी टू अनाउंस कि हमारे एक पंजाब से बहुत एक इंटेलेक्चुअल जो बहुत हाईली एजुकेटेड कपल्स हैं हमारे साथ धम्मा वेव की टीम के साथ जुड़े हैं। उनमें से हमारे जगदीश धीर जी और मीनू धीर जी जो हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं धम्मा वेव की टीम में। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपका जो रोल है तो थोड़ी सी आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें पहले, और उसके बाद जो धम्मा वेव को कैसे आप देखते हैं और इसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर कैसे लेके जाना है तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। नमो बुद्धाय जय भीम, वेलकम टू धम्मा वेव। नमो बुद्धाय जय भीम सर। नमो बुद्धाय जय भीम सर। वंदामी भंते जी। नमो बुद्धाय राजेंद्र सर जी एंड वेलकम टू धम्मा वेव टीम सर। सर माई सेल्फ, हाँ जी, मिसेस मीनू धीर। मैं मीनू धीर जो कि धम्मा वेव्स टीम्स में अभी हमने शामिल किया है हमें रिस्पेक्टेड हरबंस वेदी अंकल जी एंड आनंद सर जी। तो उनकी ब्लेसिंग्स के साथ हम धम्मा वेव्स की टीम के साथ जुड़े हैं और हम बहुत प्राउड फील करते हैं। तो हम ग्राउंड लेवल से ही धम्मा वेव्स की जो बुद्धिस्ट एक्टिविटी होंगी पंजाब में, ऑल ओवर पंजाब की बुद्धिस्ट एक्टिविटी और जो भी न्यूज़ होगी वो हम कवर करया करेंगे। जैसे कि जो हमारे पास में ही तक्षशिला बुद्ध विहार है, एवरी संडे वो वहां पर जो प्रोग्राम होगा और फुल मून सेरेमनी होगी उसको हम कवर किया करेंगे। और इसके साथ साथ ऑल ओवर पंजाब से कोई भी एक्टिविटी रिगार्डिंग बुद्धिस्ट कम्युनिटी और रिगार्डिंग बाबा साहब अम्बेडकर की जैसे कोई प्रोग्राम होगा तो हम वो सारे प्रोग्राम कवर किया करेंगे ग्राउंड लेवल से ही। हाँ जी सर। नमो बुद्धाय सर, मेरा नाम जगदीश है सर
और मैं टेक्निकल टीम में ही शामिल किया गया हूँ सर इनके साथ ही। तो जैसे कि आप जैसे मीनू दी ने बताया कि हम इस टीम के रिगार्डिंग जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी हम वो शेयर करेंगे आपसे। जो बुद्ध धर्म के रिगार्डिंग बाबा साहब ने जो भी हमें बहुमूल्य अपने रत्न दिए हैं उसके रिगार्डिंग जो भी हमें कुछ भी न्यूज होगी या कुछ प्रोग्राम होगा जो भी मिलेगा हम उसको एज ए शेयर करेंगे आपसे। जहाँ जो हमारा धम्मा वेव्स का जो मोटिव है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें जो महात्मा बुद्ध की ब्लेसिंग हर मानव तक पहुंच सके। थैंक यू जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जगदीश जी, आप जैसे आपका कांटेक्ट नंबर, अगर आपसे कोई लोकल लेवल पे आपसे कांटेक्ट करना, आप नंबर शेयर करना चाहते हैं? सर डेफिनेटली आई विल शेयर। जी सर मैं नया कांटेक्ट नंबर अभी लिया है सर, मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपसे। जी जी सर। तो ये जो दम्मा वेव की पंजाब की लोकल टीम है, ऐसे ही हमारे साथ दिल्ली की एक टीम है, वो भी हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। सो कोई भी अगर लोकल लेवल पे आप एक्टिविटीज कर रहे हैं अम्बेडकराइट मूवमेंट के ऊपर, जहाँ दम के ऊपर, तो प्लीज इनसे रास्ता कायम कीजिएगा और ये वहां से कोशिश करेंगे लाइव कवर करने के लिए। सो जगदीश जी प्लीज गो अहेड। सर मेरा नंबर है 8728959478। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंबर फिर आपके साथ शेयर करूंगा। सो साथियों, ये जो हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम लाइव होता है, तो ये हमारी कोशिश है कि एवरी वेडनेसडे को ये प्रोग्राम जो रिकॉर्डर प्रोग्राम है यूट्यूब के ऊपर हम लाइव कर देते हैं। तो अगर आप किसी कारण हमें लाइव नहीं देख पाए तो आप हमें यूट्यूब का जो हमारा चैनल है वहां से आप हमें देख सकते हैं, और ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग वहां पे हम पोस्ट कर देते हैं। तो जैसे जगदीश और मीनू जी हमारे पंजाब के आईटी के जो टीम है जो पूरा लाइव कवरेज करेंगे, उसी से हमारे साथी रंजीत गौतम जी जो दिल्ली से हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। वो जो दिल्ली के आसपास के जो एरियाज हैं वो कवर करेंगे दम्मा वेव के जितने भी प्रोग्राम हैं जो सो रंजीत जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मा वेव। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। आदरणीय श्री आनंद बाली जी, आदरणीय श्री परमजीत कंत जी, आदरणीय श्री हरविंद विरदी जी और वंदामी भंते, आप सभी को नववर्ष का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शौर्य दिवस और कल सावित्रीबाई फुले का जयंती है, मैं उस अवसर पर भी आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूँ। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आदरणीय श्री आनंद बाली जी को और परमजीत कैन जी को पहले भी पता है कि यहाँ पर लोकल लेवल पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के धम्मा वेव्स के माध्यम से वहाँ पर छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके वहाँ के ग्रामीण लोगों को बाबा साहब की आइडियोलॉजी के प्रति मोटिवेट करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ अपने कुछ साथियों की मदद से इधर ग्रेटर नोएडा कासना में जो दिल्ली के पास में ही है, यहाँ पर बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी खोल रखा है, जिसमें वीकर सेक्शन से स्टूडेंट हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का काम करते हैं, जो 5 से रात 8 शाम 8 बजे तक क्लास चलती है एवरी वीक, मंडे टू सैटरडे, जिसमें हर 15 दिन पे टेस्ट भी लिया जाता है। और मतलब उसमें देखा जाता है कि यदि हम आउटपुट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं तो उसका आउटपुट निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो अच्छा प्रयास, लगभग 1-1.5 महीना 2 महीना से ऊपर हो गया है ये कोचिंग खोले हुए, तो उसका भी अच्छा प्रयास रहा है। और अभी मैं ग्रेटर नोएडा जो कि दिल्ली के ही आसपास में है, डॉक्टर अंबेडकर SC/ST हॉस्टल, तो वहां पर भी छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से अपने हॉस्टल्स के स्टूडेंट हैं बाबा साहब की आइडियोलॉजी के प्रति, तथागत बुद्ध के प्रति, उनके धम्मा के प्रति अपने मिशन मूवमेंट में काम कैसे करें, तो इसके लिए भी हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से उनको मोटिवेट करने का कार्य करते हैं। बाकी आनंद बाली जी का और परमजीत कंत जी का और तमाम धम्मा वेव्स की टीम मेंबर्स का, आदरणीय श्री लाहौरी राम बाली जो कि हमारे आदर्श भी हैं, प्रेरणा स्रोत भी हैं, इनका मार्गदर्शन समय समय मिलता रहेगा और अच्छा से अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय जय भीम। जी गौतम जी, अगर आप अपना नंबर हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। कोई दिल्ली की कोई भी एक्टिविटीज है जो अगर
आप वहां पे जाएं और उसका हिस्सा बने। अगर हमारा साथी कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो प्लीज अपना नंबर जरूर शेयर कीजिएगा। रंजीत जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी सर, मैं आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा अपना नंबर। हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच रंजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, वी ऑलवेज ट्राई टू फिनिश विद इन 1.5 आवर, 120 मिनट्स, क्योंकि आज का ये हमारा पहला प्रोग्राम है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे आदरणीय हैं उनको पूरा टाइम मिले। और हमारी जो टीम है, दे आर वेरी एक्साइटेड। जो हमारा नया साल शुरू हुआ है, बहुत एक्साइटेड हैं, दे ऑल फायर्ड अप कि कैसे हमने जो दमा की वेव्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। तो मैं नेक्स्ट जो हमारे आदरणीय परम कैंथ जी हैं, डे वन से डे एंड नाइट वर्किंग वेरी हार्ड टू टेक दिस वेव्स एट द हाईएस्ट लेवल। सो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अब जो आने वाला समय कैसा है और पीछे 2021 में वो हमारा कैसा रहा। तो नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दमा वेव कैंथ साहब। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी साथियों को वंदनामी बनते हैं। और हमारे स्पेशल गेस्ट राजेंद्र कश्यप जी, बहुत बहुत थैंक यू, आपका धन्यवाद जी। तो सभी हमारे जो विद्वान धमावेज की टीम के साथी हैं, हरवंश बेदे जी, मनोहर जी, जिन्होंने लास्ट ईयर जो प्रोग्राम हुए हैं उनमें पूरा पार्टिसिपेट किया है और हमें काफ़ी सीखने को मिला है। तो हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने धम्मा वेव्स को जो उच्च स्थान अब मिल रहा है दुनिया में। तो हम देखते हैं कि एवरी संडे जो हम प्रोग्राम करते हैं उसके लाइव व्यूज भी बढ़ रहे हैं, जो फेसबुक पे हम डालते हैं। तो आनंद बाली जी का तहे दिल से धन्यवाद, जो दिन रात कोशिश करते हैं कि धम्मा वेव्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। और उसमें ये आईटी सेल से भी राब्ता कायम करते रहते हैं और हमारे जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं लोग, उनको भी साथ साथ जोड़ते हैं। जैसे धीर फैमिली अब जुड़ा है, रंजीत कुमार गौतम जी, जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से हमें जानते हैं एसएस के थ्रू, तो वो भी ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। 21 में इन्होंने शुरू किया तो काफ़ी इन्होंने जानकारी दी और बच्चों को हम इनका जो पिक्चर भेजते हैं वो देखते रहते हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चे को साथ जोड़ते हैं और उनको एजुकेशन का और धर्म के साथ जोड़ते हैं। हम इस नौजवान का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ ही जो आज का जो पहला प्रोग्राम 22 का बहुत ही उत्साहपूर्वक रहा और काफ़ी हमें सहयोग मिला देखने वालों को भी। और हमारे जो स्पीकर्स बोले हैं उन्होंने काफ़ी शिक्षा भरपूर जो जानकारी दी हमें, तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद। 22 का जो शुरू हुआ है और इसमें 22 में हम कोशिश करेंगे कि और भी इसको ज़्यादा मॉडर्निटी दी जाए धम्मा वेव्स के प्रोग्राम को। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इसको मैसेज स्प्रेड करने के। बुद्धा ने कहा, जानो फिर मानो। पहले हमने इतिहास जानना है, हमारे लोगों को चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। अगर हम पढ़ नहीं सकते तो जैसे धम्मा वेव्स का प्रोग्राम चलता है, इसमें आप आकर सुन सकते हैं, सुनकर भी जानकारी बढ़ाई जा सकती है। तो आप कोशिश करो कि जो बुद्ध का धम्म है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट कीजिए। तो हम तक्षशिला से भी जो पंजाब में जो हमारा मेन सेंटर है तक्षशिला महाबुद्ध विहार, वहाँ भंते जी 24 घंटे रहते हैं और धम्म देशना के लिए तत्पर रहते हैं। तो आप पंजाब के लोग महाबुद्ध विहार में जाएं, किसी भी बुद्ध विहार में जाए, वहाँ भंते जी से आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, जो बुद्ध बाणी है वो ग्रहण कीजिए। तभी हम जो बाबा साहब का जो बाबा साहब ने हमें ड्यूटी दिया है कि हम बुद्धम फैलाना है और शिक्षा फैलाना है। और इस कनाडा जो अम्बेडकर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर सोसाइटी ऑफ कनाडा है, वो शिक्षा का उसने दायित्व लिया है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नीडी स्टूडेंट्स की जो ज़्यादा
हेल्प करते हैं वो एसेस के थ्रू करते हैं, और जो दम फैलाते हैं वो धम्मा वेव्स के थ्रू फैलाते हैं, जिसमें हमारे बहुत आदरणीय हरवंश बिरदी जी, मनोहर बिरदी जी, खुशविंदर बिल्ला जी और इंग्लैंड की टीम और कनाडा की टीम मिलकर वो सभी जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं मगर सफल आपने बनाना है। सो हम आपसे निवेदन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करें, और आने वाले 22 में जो हम कोशिश करते हैं इसमें आप पूर्ण सहयोग कीजिए। तो हमारा जो सिंगल टीम है वो जैसे सत्यम बोध जी हैं, जीवन मैमी जी हैं, और भी हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं, गाने लिखते हैं, तो वो धम पे लिखते हैं, बाबा साहब पे लिखते हैं। तो 22 में और भी ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोग्राम भी, सभी तरह के प्रोग्राम लाएं, शिक्षा का भी लाएं, धम का भी लाएं, और सिंगर्स के थ्रू भी जो दम को फैलाने का वो काम करेंगे। सो इसके साथ ही मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धम्मा वेव्स का, एसेस का को जो बाबा साहब को मिशन को लेकर चले हैं, तो हमने ये हमारा जो बाबा साहब का सपना नहीं, ये हमारा ड्यूटी बनता है कि जो बाबा साहब ने हमें जिस कर्तव्य दिया है वो अपना पूर्ण रूप से निभाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम। कैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिर में हमारे एक सहयोगी महेंद्र सल्लन जी हैं, वो भी डे 1 से ही धम्मा वेव के सपोर्टिव हैं, तो उनसे बाद में बंते जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें ब्लेसिंग दे। तो क्योंकि जो आज ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन हमारा जो टाइम फ्रेम है बिटवीन 1 hour and 20 minutes, 1 hour 15 minutes होता है। सो महेंद्र सल्लन जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू धम्मा वेव। नमो बुद्धा, जय भीम। नमो बुद्धा बनते जी, सारे गेस्ट, आपका बड़ा सहयोग रहा 1921 में। तो मैं सब हमारे जो उपासक है, न्यूज सपोर्टर है, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ एंड नवे साल की बधाई देता हूँ। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें आप। धम्मा वेव की टीम को इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। ऐसे ही हमारे जो यंग जनरेशन है, इसकी हमारे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। तो मैं यही हमारा मैसेज है 2022 को ऐसे ही आगे हमारा सहयोग देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सल्लन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर तरह हमारा सहयोग करते हैं। सो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं बताना चाहता हूं कि धम्मा वेव की स्टार्टिंग कैसे हुई। धम्मा वेव जब हम 29 में कोविड शुरू हुआ, तो क्योंकि जो हमारा जो बौद्ध विहार जानों का जो जाते थे हम संडे के संडे, वो एकदम बंद हो गया, सो सारा कुछ वर्चुअल हो गया। तो हमारी जो कनाडा और यूके की टीम ने कुछ डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए, ताकि लोग जो हमारे साथ जुड़े रहें, धम के साथ जुड़े रहें। तो उसी छोटी सी कोशिश को हमने एक सोशल मीडिया के ऊपर शुरू किया। उसके साथ साथ ही ड्यूरिंग द कोविड हमने जो ग्राउंड लेवल के ऊपर, चाहे वो मेडिकल एड्स की बात हो, चाहे वो जो राशन की बात हो, जो हमारे लोग रात को भूखे सोते थे, जो जब हम फील किया तो वो हमने राशन तक उन लोगों तक पहुंचाया। सो छोटी छोटी जो ग्राउंड लेवल के ऊपर भी बहुत सारे काम धम्मा वेव के माध्यम से और एस कनाडा के माध्यम से हमने किए। तो हम ऐसे ही आशा करते हैं कि आप हमारा ऐसे सहयोग देते रहें, क्योंकि हमारी टीम बढ़ रही है और टीम में बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आखिर में आदरणीय राजेंद्र कश्यप जी से बहुत बार उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमें टाइम दिया। तो मैं उनको रिक्वेस्ट भी करता हूं कि एटलीस्ट एवरी अदर मंथ वो हमें ऐसे 15-20 मिनट्स दें, तो धम के ऊपर, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, धम के ऊपर देशना दें। तो हम चाहते हैं कि वो हमारी जरूर ये रिक्वेस्ट मानेंगे। सो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय वेनेबल बनते जी से वो हमें ब्लेसिंग दे। तो आज का जो प्रोग्राम हम ब्लेसिंग के बाद यहीं पे समाप्त करेंगे। बनते जी। साधु साधु साधु। ठीक, हमको भी इस तरह से थोड़ा बोलना था, ऐसा कुछ कंडीशन के, हाँ हम थोड़े व्यस्त थे दिन भर, और उसके बाद में बिजली भी गई थी, मोबाइल लो हो गया और समय पे बिजली आई,
तो जिस तरह से हमको बोलना था, थोड़ी मेरी मानसिकता ठीक नहीं रही उस समय में। कोई बात नहीं सर, फिर भी अभी नया साल अच्छे से शुरू हुआ है। हमारा बुद्ध धम्म और संघ के ओर से ये धम्मा वेव का जो काम है, कार्य है, वो आगे बढ़ते रहे, इसके लिए मंगल कामना करते हैं बुद्ध के वचनों से। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। इचितां पतितां तु यं क्षिपमेव समिज्झतु सब्बे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पः चन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्य सम्पत्ति सग्ग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्तिमिनाते समिज्झतु। दुःखपत्ता च नि दुःखा भयपत्ता च नि भया शोकपत्ता च नि शोका हन्तु सब्बे विपानिनो ये तावता च अम्हेहि संवतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सब्बसो आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महेत्तिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु तं सदा आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महेत्तिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धदेशनं आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महेत्तिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं सब्बीतियो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनशतु माते भवन्तन्त्रायो सुखी दीर्घायो भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। साधु 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 साधु। बहुत धन्यवाद बंते जी, आपने हमें समा दिया, और जितने भी साथी हमारे हमको जिन्होंने लाइव देखा और उसके बाद रिकॉर्डिंग प्रोग्राम भी देखेंगे, तो आप उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो बंते सुमन तिस्सा जी जो हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े थे, वो जैसे हमने थ्रू आउट देखा कि मोर देन 2021 के अंदर मोर देन 60 वेनेबल से हमने धम्मदेशना ली है, और एवरी वेनेबल जो है वेरी हाईली क्वालिफाइड, जैसे बनते सुमन तिस्सा जी MMA, और अभी वो बुद्धिज्म के ऊपर PhD कर रहे हैं। तो हमें बहुत कुछ सीखने का मिलता है। इसी के साथ ही जैसे हमारा जो धम्मा वेव का लोगो है, जानो फिर मानो, उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। तो पर्पस ऑफ Dhamma waves, learn and share the Dhamma. When you share the Dhamma, it is a gift for this life as well, many lives to come. At the end, be mindful, be safe, be kind. Sadhu, sadhu. बुद्धं शरणं गच्छामि।